नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल। मैं निशा गुप्ता बात करेंगे बाजारों की चाल में। आज शाम की कारोबारी सेशन बाजार किस तरह से देखने को मिल रहे हैं, बाजारों के अंदर कैसी ट्रेडिंग देखने को मिल रही है और खरीदारी कहां बनती हुई नजर आ रही है। शुरुआत करते हैं बिनौला खल से। बिनौला खल के अंदर 1% की गिरावट देखने को मिली है। 2811 का आज का लो देखने को मिल चुका है और जानकारी यहाँ से जो लो देखने को मिल रहा है उसको लेकर ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ी सी और करेक्शन 1 से 2 कारोबारी सत्र तक देखने को मिलने वाली है। यानी बिनौला खल अभी और हल्की सी गिरावट की तरफ कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। आज लगभग 1% की गिरावट देखने को मिल चुकी है ऑलरेडी। यहाँ से 2790 का एक और नीचे का स्तर यहाँ पर जानकारों द्वारा दिया गया है, तो बाजार यहाँ पर हल्की सी गिरावट की तरफ और जाते हुए नजर आने वाले हैं। तो जिस हिसाब से बाजारों के अंदर पहले हमने कुछ वक्त के कारोबार देखा था, उसको देखकर यही लगता है कि बाजार वहां से अच्छी खासी खरीदारी की तरफ बढ़ेगा, लेकिन छोटी अवधि की ये करेक्शन अभी और कायम हो सकती है। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जिस हिसाब से कारोबार हमें यहाँ पर चने के अंदर देखने को मिला, क्योंकि चने के अंदर बढ़त का कारोबार देखने को मिला है। आधी फीसद की बढ़त आज हमने चने के अंदर आती हुई देखी है। और दालों की प्राइजेस की बात करें तो लगभग यहाँ पर हल्का सा सुधार कई प्राइजेस दालों के अंदर देखने को मिला है। दालों के अंदर आज मंडियों के अंदर जो दाल देखने को मिली है वो कई जगहों पर जो चने की दालों की बात करें तो 5600 तक देखने को मिली है। वहीं चने की जो प्राइसेस देखने को मिले हैं 5200-5300 के आसपास का यहाँ पर बाजार बनता हुआ नजर आया है फिजिकल मंडी के अंदर। तो चने के अंदर हल्की सी खरीदारी यहाँ पर बनती ही नजर आई है। कैसे सीट की बात करें तो यहाँ पर बाजार कैसे सीट का 5128 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आया। जुलाई वायदा खरीदारी को लेकर जानकारी यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। अभी भी बाजार आगे और खरीदारी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। 5128 के हाई के बाद जानकारी ये कह रही 5150 इमीडिएट टारगेट और उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए 5300 और 5350 तक का लेवल कैसे सीट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो खरीदारी यहाँ से आप करके चल सकते हैं कैसे सीट के अंदर। लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए जानकारों द्वारा यही राय दी जा रही है कि बाजार पॉजिटिव की तरफ एक बार देखने को मिलने वाले हैं। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर। जिस हिसाब से हमने बिनौला खल को लेकर जो सवाल आ रहे हैं, तो लगातार हम यही कह रहे हैं बिनौला खल के अंदर हल्की से अभी करेक्शन है, लेकिन कॉटन की कीमतों के अंदर तेजी के संकेत भी मिल रहे हैं। तो कॉटन एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ेगा तो बिनौला खल जरूर यहाँ से बिनौला खल के अंदर भी अच्छी खासी तेजी आएगी। अगर कॉटन की कीमतों के अंदर अच्छी तेजी आती है तो छोटी अवधि की अगर हम बात करें तो करेक्शन है, लेकिन लंबी अवधि के लिए तेजी है। अगर फिजिकल में आपके पास बिनौला खल है तो हम यही कहेंगे थोड़ा सा रोक कर चले। बाजार यहाँ पर खरीदारी की तरफ देखने को मिल सकता है। फिजिकल में आप यहाँ रोक सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड भी आने वाले वक्त में थोड़ी सी और निकल कर आती हुई नजर आ रही है और कॉटन के प्राइसेस का इम्पैक्ट जो जिस हिसाब से तेजी की तरफ बनेगा उसी वजह से यहाँ पर हम खरीदारी बिनौला खल के अंदर वापस देख पाएंगे। हल्दी को लेकर एक दर्शक का सवाल है, हल्दी के अंदर किस तरह से प्राइसेस देखने को मिलेंगे। हल्दी का प्राइस आज 1% के तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। 7588 के पास बाजारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिली है। कल के मुकाबले 60 रुपए की बढ़त है। तो आपको बता दें यहाँ पर हल्दी के अंदर एक खरीदारी वापस देखने को मिल रही है और इस खरीदारी को देखकर यही लगता है कि ये लंबी अवधि तक बन सकती है, क्योंकि बाजारों के अंदर अब जो ट्रेंड फॉलो होता हुआ नजर आ रहा था अनलॉक की वजह से यहाँ पर अब बाजार तेजी की तरफ बढ़े हैं। और जो लॉकडाउन लगा था वहां से हमने यहाँ पर उसकी डिमांड इफेक्ट होती हुई देखी पूरे ही मसालों पैक की, तो उसकी वजह से यहाँ पर बड़ी करेक्शन नहीं थी। लेकिन हल्दी और धनिया ये यहाँ से एक्सपोर्ट को लेकर काफी पॉजिटिव है। तो जैसी एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पर निकलेगी तो बाजारों के अंदर पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ रहेगा। वहीं अगर हम खपत की बात करें तो भारतीय खपत भी यहाँ पर अच्छी खासी मसालों की देखने को मिली है। इस साल वापस से पिछले साल भी हमने अच्छी खासी खपत देखी थी 2020 के अंदर भारत के अंदर मसालों की। 2021 के अंदर भी खपत का अनुमान काफी अच्छा खासा है। तो खपत यहाँ पर वापस बढ़ेगी, मांग अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। आने वाले एक हफ्ते के अंदर मसाला पैक के अंदर एक तेजी के संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर खपत भी बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, एक्सपोर्ट डिमांड भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है मसालों के अंदर। मक्के की अगर हम बात करें तो मक्के को लेकर काफी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं जो मक्के को लेकर लगातार जानना चाहते हैं।
मक्के की कीमतों के अंदर कुछ वक्त पहले हमने यहाँ पर बाजारों को एक सामान्य स्तर पर कारोबार करते हुए देखा और उसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि मक्का बहुत लंबी तेजी की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन हमने जिस हिसाब से जब प्रोडक्शन के आंकड़े सामने आए तब से लेकर अब तक लगातार खरीदारी की सलाह दे रहे हैं आपको मक्के के अंदर। और लगभग हमने फरवरी में और पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल हमने मक्के के किसानों को काफी परेशान होते हुए देखा। मक्का लगभग 1,000 और 1,100 रुपए प्रति क्विंटल बिकता हुआ नजर आया था, जिसकी वजह से किसानों का रुझान इस साल मक्के की फसल की तरफ से हटा है और इस साल मक्के का प्रोडक्शन हमने कम होते हुए देखा है। लेकिन प्रोडक्शन कम होने के साथ साथ यहाँ पर जो डिमांड रही है मक्के की इस साल काफी अच्छी खासी देखने को मिली है और इंडस्ट्रियल डिमांड भी यहाँ पर अच्छी खासी बनती हुई नजर आ रही है। और इंडस्ट्रियल डिमांड को देखकर ही ऐसा लगता है कि बाजार काफी अच्छी खासी तेजी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया है और हम 1750 के पार हम मकई को देख चुके हैं और जानकारी ये संकेत दे रहे हैं कि 1850 का लेवल बहुत जल्द यहाँ पर मक्का अचीव करता हुआ नजर आएगा। और किसानों के भाव की अगर हम बात करें फिजिकल मंडी की तो कई जगहों पर मक्के की फसल खराब भी हुई है, तो उसकी वजह से भी मक्के के अंदर एक तेजी के संकेत बन रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि यहाँ से मक्के की कीमतों के अंदर अभी 2000 तक का भी लेवल आप लेकर चल सकते हैं। उसके साथ ही मक्के को लेकर सबसे बड़ा जो अपडेट निकल कर आया है वो ये है कि मक्के की मांग बांग्लादेश तक भारतीय मक्के की मांग देखने को मिल रही है और अच्छी खासी कौन सिटी है छिंदवाड़ा जिला बिहार का, जिसके अंदर मक्का काफी बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। तो इसकी मांग भी पूरे देश से निकल कर आती है और यहाँ पर विदेश में भी मांग बनती हुई नजर आ रही है। तो रेलवे रैक के थ्रू मक्का बांग्लादेश पहुंचाया गया है और यहाँ पर जो मक्के के रकबे का देखने को मिला है क्योंकि सबसे बड़े मक्के के जिले में शामिल है ये जिला। तो कहा यह जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल वापस से मक्के का जो रकबा है कम होता हुआ नजर आया है और इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि पिछले साल कुछ सालों से यहाँ पर मक्के के भाव अच्छे नहीं मिल रहे थे बिहार के अंदर, जिसकी वजह से किसानों की रुचि यहाँ पर कम होती हुई नजर आई है। आपको बता दें पिछले कुछ वर्ष पहले और एक वर्ष पहले हमने मक्के के किसानों को काफी ज्यादा नुकसान होते हुए देखा, जहां पर उन्होंने 800 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल अपने मक्के को बेचा है और जबकि मक्के की एमएसपी 1850 रुपए प्रति क्विंटल है। तो लगभग आधे रेट पर हमने यहाँ पर मक्के को बेचे हुए देखा है, जिसकी वजह से किसानों का रुझान वहां से कम हुआ है। लेकिन इस साल मक्के के प्राइसेस वापस से अच्छी है, उसके साथ ही बांग्लादेश यानी विदेश की तरफ से भी अच्छी खासी मांग आ रही है और उसके साथ ही यहाँ पर पोल्ट्री इंडस्ट्रीज की तरफ से काफी अच्छी खासी मांग देखने को मिल रही है। स्टार्च इंडस्ट्री की तरफ से भी यहाँ पर काफी अच्छी खासी मांग देखने को मिल रही है। तो एक कंपनीज की जो मांग निकल कर आ रही है उसकी वजह से यहाँ पर अच्छी खासी कीमतें मक्के की दिखा सकती हैं। अगर आपके पास मक्का है तो जरूर इसे होल्ड करके चले। 2000 से लेकर 2200 तक का लेवल भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो मक्के की कीमतें आपको अच्छे खासी तेजी की तरफ बढ़ती नजर आ सकती है। वहीं इस साल अगर मक्के के रकबे की बात करें तो 2.5 लाख हेक्टेयर है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले काफी कम देखने को मिली है। उसके साथ ही अगर हम यहाँ पर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की कीमतों के अंदर हमने काफी अच्छी खासी तेजी देखी है और 2021 एडिबल ऑयल के लिए काफी पॉजिटिव रहा, लेकिन इसमें सबसे अच्छी तेजी तो देखने को मिली पिछले साल के मुकाबले वो रहा था सोयाबीन। सोयाबीन लगभग हमने यहाँ पर 100% से ज्यादा का रिटर्न सोयाबीन की कीमतों के अंदर आते हुए देखा। आज बाजार वापस से 17 रुपए की बढ़त के साथ है। ये हफ्ता सोयाबीन के लिए बीच में पॉजिटिव काफी अच्छा खासा रहा था। 7200 का लेवल हमने सोयाबीन की कीमतों के अंदर देखा, वहां से नीचे में बाजार आज देखने को मिला है 7000 के नीचे 6962 के पास। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस हिसाब से सोयाबीन की कीमतें यहाँ पर हल्की सी करेक्शन की तरफ बनी है, वापस से एक बार खरीदारी देखने को मिली है और ये 2 से 3 कारोबारी सत्र तक ही तेजी कायम रहने वाली है। आपको बार बार बोल रहे हैं कि फ्रेश बाइंग ना ले तो बेहतर रहेगा। अगर आपने बाय करके रखा है तो थोड़ा सा होल्ड और करके चल सकते हैं 2 कारोबारी सत्र तक। उसके बाद बाजारों के अंदर करेक्शन के भी संकेत है क्योंकि ओवरबोर्ड जोन में लगातार हम एडिबल ऑयल प्राइसेस को देख पा रहे हैं। रिफाइंड ऑयल के अंदर भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला है और बाजार यहाँ पर हल्की सी करेक्शन के साथ वापस जाता हुआ नजर आ सकता है।
तो प्राइजेस यहाँ पर जो देखने को मिलेंगे एग्री कमोडिटीज के, थोड़ी सी करेक्शन के बाद वापस से तेजी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है काफी कमोडिटीज के अंदर। ग्वारगम ग्वारसीड ये दोनों कमोडिटीज तेजी की तरफ बन रही हैं और वापस से खरीदारी दिखा रही हैं। कल की करेक्शन यहाँ पर काफी अच्छी रही और कल की करेक्शन के बाद अच्छी खासी खरीदारी आज सुबह से ही हम लगातार ग्वारगम और ग्वारसीड के अंदर देख पा रहे हैं। इस वक्त भी 1.25% की तेजी ग्वारगम दिखाता हुआ नजर आ रहा है और ग्वारसीड के अंदर भी यहाँ पर 1% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ग्वारगम ग्वारसीड के अंदर भी यहाँ पर खरीदारी अभी और कायम होती हुई नजर आएगी। ग्वारगम के अंदर 6,500 6,600 तक का लेवल शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। ग्वारसीड के अंदर 4100 के ऊपर बाजार वापस से देखने को मिलने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि 4,070 का लेवल आज हमने फिर से कायम होते हुए देख लिया है। तो ग्वारगम ग्वारसीड भी यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी के लिए जो सबसे अच्छी कमोडिटी साबित होने वाली है, एक तो है आपका ग्वारगम ग्वारसीड जो पॉजिटिव जा रहा है, मक्का काफी पॉजिटिव जा रहा है, उसके साथ यहाँ पर कैसेस सीड भी है जो खरीदारी की तरफ लेकर जा रहा है बाजार। 5128 का हाई है और उसको देखकर ये लगता है कि बाजार अभी और अच्छी खरीदारी की तरफ रहेगा। और यहाँ पर प्रोडक्शन कम होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर 15% लगभग हमने कैसे सीड की प्रोडक्शन कम होती हुई देखी है, उसकी वजह से यहाँ पर कीमतों के अंदर काफी अच्छा खासा उछाल कैसे सीड बनता हुआ नजर आया है। आने वाले वक्त में कैसे सीड वापस एक बार 5400 तक का लेवल दिखाता हुआ नजर आ सकता है। लॉन्ग टर्म टारगेट हम बता रहे हैं क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड भी यहाँ पर बढ़ने के आसार हैं। तो लंबे समय के लिए यहाँ पर कैसे सीड के अंदर भी खरीदारी भी रहा जा सकता है। तो ये 3 कमोडिटीज जो आपके लिए आने वाला हफ्ता पॉजिटिव लेकर आएगी वो रहेगी ग्वार, कैसे सीड और उसके साथ ही मक्का यानी मेज के अंदर भी खरीदारी देखने को मिल सकती है। अभी के लिए बाजार की चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहे मार्केट टाइम्स टीवी।